नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के लिए कल हमने आपको प्रतिरक्षा तंत्र बताया था। मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत हमने प्रतिरक्षा तंत्र आपके शरीर में, अगर प्रतिरक्षा तंत्र सबल है यानी स्ट्रांग है तो आपको कोई रोग होने वाला नहीं है। तो कई प्रतिरक्षा तंत्र बताए थे हमने प्राथमिक स्तर की चर्चा आपसे की थी। प्राथमिक स्तर में हमने आपकी प्रतिरक्षा बताई थी कि आपका शरीर त्वचा से यानी 5 इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियों में प्रतिरक्षा की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब जैसे मान लिया त्वचा है तो त्वचा में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमने आपको फिर बता दे रहे हैं कि ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि सीबेसियस ग्रंथियां, लैक्रिमल ग्रंथियां जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि कुछ एंजाइम का स्राव करती हैं जो शरीर की त्वचा पर पड़ने वाले बैक्टीरिया, फंगस या वायरस को नष्ट कर देते हैं और वो क्या होती हैं, शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इतना भी जान लीजिए, जब तक आपके शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु या वायरस प्रवेश नहीं करेगा वो आपको भी हानि पहुंचा नहीं सकता है। अब हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर की बात। तो द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर की कल बात करेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, और हम ये भी जानते हैं या जान लीजिए कि कोई भी जो तत्व शरीर में प्रवेश करता है या कोई भी प्रोटीन शरीर में प्रवेश करता है, चाहे टॉक्सिक हो, चाहे जहर हो, या जो है कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, अगर कोई भी शरीर में प्रवेश करता है तो वो एंटीजन आ जाता है, अर्थात आपके शरीर का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। तो वो प्रतिस्पर्धी यूं कह सकते हैं कि वह एंटीजन क्या करता है, शरीर में प्रवेश करता है तो आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र उसके अगेंस्ट आ जाती है, विरोध में आ जाती है। और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? आक्रामकों को पहचानना। पहला तो है आक्रामक को पहचानने का मतलब यह है कि किस प्रकार का जो है वायरस है या बैक्टीरिया है या जो है कोई फंगस है, वह पहचानता है प्रतिरक्षा तंत्र और उसको पहचान करके नष्ट करने का प्रयास करता है। यदि नष्ट नहीं होता है तो फिर द्वितीयक या तृतीयक या दूसरा स्तर काम करता है। दूसरा आक्रामक को नष्ट कर पहचान, पहला स्तर है कि पहचानना और दूसरा स्तर है उसको नष्ट करना। यानी आक्रामक जो आपके शरीर का आक्रामक मतलब मान लिया कोई जहर आपके शरीर में प्रवेश कर गया किसी माध्यम से, या कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया रोगकारी, या कोई वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया, तो उस आक्रामक को पहचान करके अपने अनुसार, मशीनरी के अनुसार, चाहे लिम्फोसाइट हो, चाहे जो है ल्यूकोसाइट हो, चाहे इस्नोफिल हो, बेसोफिल हो, या जो है एंटीबॉडी, उसको नष्ट करने का प्रयास करती है। दूसरा कुछ एंटीबॉडी या कुछ प्रतिरक्षा तंत्र ऐसे होते हैं जो पहले से उपस्थित, यानी आपके शरीर में कोई रोग पहले हो गया हो तो उसके विरोध में जो एंटीबॉडी बनी रहती है उसको पहचान लेती हैं। क्या आपके शरीर में पहले से कोई वायरल रोग या बैक्टीरियल रोग हुआ है? जैसे वायरल रोग में अगर किसी को चेचक हो गया है तो चेचक के प्रति जो शरीर में उस चेचक के वायरस के प्रति जो शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है वो ताउम्र जो है वो स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। जैसे ही दूसरी बार कोई चेचक का वायरस शरीर में प्रवेश करता है
तो वो पहचानने की उनको क्षमता होती है, वो पहचान करके उसे नष्ट कर देती हैं। अर्थात यदि हम ये कहें कि चेचक एक बार होने के बाद दोबारा चेचक नहीं होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये तीन विशेषताएं आपको बताई गई। एक तो आक्रामक को पहचानना, दूसरा आक्रामक को पहचानना मतलब कुछ इस प्रकार से आपके शरीर की एंटीबॉडी जो होती है वो इस प्रकार से उसकी बनावट होती है कि वो उसको पहचान जाती है। यानी जो एंटीजन है पकड़ने के लिए, उसके एंटीबॉडी पकड़ने के लिए एंटीजन को उसके पास इस प्रकार की बात बताया जाएगा बाद में कि किस प्रकार की बनावट वो पहचान लेता है और पहचान करके उसे अपनी शक्ति के अनुसार नष्ट करने का प्रयास करता है। इन दोनों एंटीबॉडी और एंटीजन में जो आपस में युद्ध होता है, या यूं कह सकते हैं कि आपस में संघर्ष होता है, एक रासायनिक पदार्थ साबित होता है जिसे हम पायरोजेंस कहते हैं, जिससे उस रासायनिक पदार्थ से क्या होता है कि उसकी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसे हम बुखार के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर काफी थोड़ा सा लंबा है, 3-4 लेक्चर चलेगा और थोड़ा सा किताब ले ली, उसको पढ़ लीजिए तो आज ज्यादा समझ में आएगा। तो 3 हमने बातें बताई। एक तो प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं जिसमें आक्रामक को पहचानना, कोई भी एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपकी जो सुरक्षा पंक्तियां हैं वो उसको पहचानती हैं, पहचानने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार नष्ट करती हैं। या मान लिया एंटीबॉडी बन गई है, पुनः कोई उसी तरह का वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसको जो है मेमोरी उनकी होती है, उसको याद रखती है और उन्हें शरीर में प्रवेश करने नहीं देती है।